मैं अश्विनी भारद्वाज, नीमका थाना। अब मैं आपको ले चलता हूं खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा आज एक पिछड़ी हुई विधानसभा बन चुका है। वीरांगना कविता सामोता। नीमका थाना विधानसभा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल कपिल अस्पताल में व्यवस्थाओं का भाजपा नेत्री और प्रदेश सह संयोजक सैनिक प्रकोष्ठ भाजपा वीरांगना कविता सामोता ने औचक निरीक्षण किया। अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखकर पता चलता है कि हॉस्पिटल पूर्ण रूप से अव्यवस्थ और बदहाल है। मीडिया से मुखातिब होते हुए वीरांगना कविता सामोता ने बताया, कपिल हॉस्पिटल आज विकास के लिए तरस रहा है। भर्ती मरीज राम भरोसे हैं। अस्पताल में ना स्टाफ है ना चिकित्सक है। जहां हॉस्पिटल को साफ सुथरा होना चाहिए वहां हॉस्पिटल आज पूर्ण रूप से गंदगी से सटा हुआ है। विधायक महोदय अपने भाषणों में नीमका थाना के विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर जमीनी स्तर पर नीमका थाना में 1 रुपए का भी विकास नहीं हुआ। हॉस्पिटल की ये दुर्दशा इसका प्रमाण है। इस अस्पताल में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, जिसका प्रमाण हॉस्पिटल से एक भी मशीन सही नहीं है। मरीजों को बाहर से महंगी दरों से जांच करवाने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे बाहर के जांचकर्ता मनमर्जी पैसे ऐंठ रहे हैं। डॉक्टर सुमित ने बताया है कि आज हॉस्पिटल में ओपीडी के नाम पर 2 से 3 हजार ओपीडी होती है। इससे पहले 1000 से 1500 होती थी। अगर सही तरीके से इलाज नहीं होता तो ओपीडी का बढ़ावा कैसे मिलता। डॉक्टर सत्यवीर ने बताया कि बाहर से सोनोग्राफी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखा है, जिससे मरीजों की सोनोग्राफी करवाई जाती है। और जो पेशेंट थे उनसे मिलने मैं आई तो देखा यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी और बदबूदार का माहौल है कि सफाई का कहीं नाम नहीं है। जगह जगह गंदगी बिखरी पड़ी है। एक स्वस्थ व्यक्ति भी अगर यहाँ पे आता है तो वो भी बीमार होके ही जाता है। बड़े दुर्भाग्य की और बड़ा दुख हुआ की स्थिति है कि इतने लोग, सबसे बड़ा यहाँ का हॉस्पिटल है और कितने पेशेंट दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। सुबह 7 बजे के आए हुए पेशेंट बैठे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अभी तक इनको डॉक्टर ने देखा नहीं, इनका नंबर नहीं आया। तो 11-12 बजने को जा रहे हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर नहीं आए हैं। ये यहाँ की व्यवस्था है। मैं पूछती हूँ विधायक जी, आप किस कहती नींद में सोए हुए हो? जनता, ये गरीब जनता आपको वोट देके जब यहाँ तक पहुँचाती है तो आप उनको कम से कम संभालने के लिए फ्री में होता ही नहीं है। एक तरह हमें जानकारी वालों की तो पहले पर्ची लग जाती है, और जो ये जो जांच की पर्ची होती है ना, तो 3 दिन तक चक्कर निकालते हैं नंबर लेने के बाद। अपने जो चहेते हैं, हाँ, उनकी पर्ची पहले लगती है और जो सामान्य आदमी आता है ना, उनकी नहीं आती। गरीब जनता की कोई सुनवाई नहीं होती है। जहाँ स्टाफ का जानकारी पहले जाता है। क्या नाम है आपका? विधायक जी, कुंभकर्णी नींद से निकलो और ये जो फीते काट रहे हो, नकली फीते काटना छोड़ो और कम से कम इस जनता को देखो जो ये त्रस्त है, त्राही कर रही है, बीमार है। इनके बीच में आके इन्होंने आपको चुना है, इनके बीच में आके आप इनकी समस्याएं सुनो। पूरा नाम बताएं। सरिता वर्मा। कहाँ से हो? नीमका थाना। जिला हॉस्पिटल बन चुका है, लेकिन हालात आज भी वही हैं जो एक पीएससी हॉस्पिटल के होते हैं। इसका कारण क्या है? नहीं, देखो, हालात पीएससी हॉस्पिटल जैसे तो नहीं है। 2000 के ओपीडी हमारे कम से कम 1000 से 1500 जांचें हो रही हैं। सोनोग्राफी हॉस्पिटल में करवा दी हमने। बीच में डॉक्टर रिटायर हो गए तो उसके बाद सोनोग्राफी बंद हुई थी। फिर भी हमने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे सोनोग्राफी स्टार्ट हो रखी है। वर्कलोड ज़्यादा है, मशीनें ज़रूर कई बार ख़राब होती हैं, वो समस्या आती है। उसके लिए भी आगे पर ऊंचे लेवल पे अधिकारियों को पत्र व्यवहार कर रहे हैं बराबर। नहीं, जिस तरीके से यहाँ रोगियों की भीड़ देखी जा सकती है, उस आप भी देख रहे हैं, तो इसका क्या कारण है कि मतलब या तो डॉक्टर बैठते नहीं। अभी मैंने देखा था कि 13 नंबर में डॉक्टर नहीं है और मरीज चिल्ला रहे हैं, तो इसका क्या कारण है सर? 13 नंबर वाले डॉक्टर साहब के पास साथ में एमएलसी का चार्ज भी है। आज एमएलसी पोस्टमार्टम के लिए आया हुआ था एक बॉडी, उसके पोस्टमार्टम में बिजी होंगे वो। बाकी 2000 की ओपीडी मरीज दिखवा के जाते हैं, तो कहीं न कहीं ये तो है नहीं कि मरीजों को देखा नहीं जा रहा। हाँ, भीड़ ज़रूर है। मौसमी बीमारी फैली हुई है, डेंगू मलेरिया के मरीज साथ के आ रहे हैं, इसलिए भीड़ है। क्या डॉक्टरों की कमी है हॉस्पिटल में? नहीं, वैसे तो अपन नहीं कह सकते डॉक्टरों की कमी है। 1-2 विभागों में केवल एक स्पेशलिटी के एक डॉक्टर हैं। बाकी मेडिसिन में, पीडियाट्रिक्स में, गायनी में 4 से 6 डॉक्टर हैं, तो उनकी संख्या तो जहाँ तक मैं समझता हूँ खूब है। नहीं, जिस तरीके से आपने अभी सोनोग्राफी की बात की है, तो सोनोग्राफी मशीन अंदर देखी जाए तो बंद पड़ी है, और आप बाहर की बात करते हैं, तो क्या सभी को आप सोनोग्राफी उपलब्ध करवाते हैं?
नहीं, अंदर की तो डॉक्टर की पोस्टिंग राज्य स्तर से होती है। सोनोलॉजिस्ट हमारे यहाँ सरकार ने पोस्टेड किया नहीं, इसलिए मशीन बंद है। अब जब भी सरकार ऊपर से डॉक्टर पोस्टेड कर देगी, सोनोग्राफी शुरू हो जाएगी। और हमने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो भर्ती मरीज हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनके लिए सोनोग्राफी की व्यवस्था करवाई हुई है। जैसे मैं अभी ऊपर गया था सर, मैंने पूछा भी है, 2-3 मरीज थे सोनोग्राफी के, वो उन्होंने कहा कि साहब हमें तो बाहर से मजबूरन होकर बाहर से करवानी पड़ी, इसका क्या करना है? मजबूरन या तो वो लाइन में नहीं लगना चाहते हैं। बाकी अभी आप जाके देख सकते हो, हमारा जहाँ से निःशुल्क पर्चियाँ अभी भी कट रही है सोनोग्राफी की। आप किसी मरीज को ले जाके वहाँ, उसकी भर्ती मरीज है या ANC वाला है, उसकी सोनोग्राफी के लिए आप वहाँ से निःशुल्क पर्ची ले सकते हो। अब सर आप इसे हालातों को लेकर, जैसे अभी मौसमी बीमारियां चल रही हैं, उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मौसमी बीमारियों का यह मच्छरों की वजह से डेंगू मलेरिया फैल रहा है, उसमें अस्पताल के साथ नगर पालिका या ग्राम पंचायतों के मरीज आते हैं, उन सबके सहयोग से बीमारी पे कंट्रोल हो सकता है। बाकी अस्पताल प्रशासन आए हुए मरीज का इलाज कर सकता है। बीमारी को फैलने से रोकने की व्यवस्था प्रशासन के हाथ में है। हर जगह वो दवाइयों के स्प्रे करवाए, एंटी लार्वल एक्टिविटी करवाए, तब जाके बीमारी कंट्रोल होगी। सर आपका नाम? डॉक्टर सत्यवीर। धन्यवाद। तो क्यों आ रहे हैं? 40,000 का तंदुरुस्ती है, उनका इलाज हो रहा है, इसलिए लोग बढ़ रहे हैं कि भाई यहाँ पेड़ पे ही तो लोग जाएंगे, सूखे में कौन जाएगा? खेती होगी, बंजर में तो खेती होगी नहीं। ये स्ट्रक्चर है वो पिछले काफ़ी सालों से सेम है, फैसिलिटी हमने बढ़ा दी है, तो सीमित संसाधन में ज़्यादा काम दे रहे हैं हम तो, और लोग आ रहे हैं, इस बात का प्रूफ है कि उनको यहाँ पे फैसिलिटी मिल रही है। सर जैसे सोनोग्राफी का मामला है, सोनोग्राफी का मामला ऐसा सोनोग्राफी में चिकित्सक मेरे पास यूनाइटेड से नहीं है कोई, है ना। जो लास्ट चिकित्सक थे वो दिसंबर 22 में रिटायर हो गए। उसके बाद डायरेक्टर साहब ने 2 बंदों की पोस्टिंग की थी जिन्होंने एग्जाम दिया था, पर वो दोनों ही लकीली एग्जाम में फेल हो गए, तो वो सोनोग्राफी करने के लिए अधिकृत नहीं है। पब्लिक की सुविधा के लिए उनकी समस्या को देखते हुए बीच में हमने PPP मोड पे टेंडर निकाला था। 5 महीने PPP मोड पे टेंडर थे, हमने सोनोग्राफी की। बीच में जिनके पास टेंडर था उन्होंने बंद कर दिया, फिर हमने दोबारा टेंडर निकाला, तो वो टेंडर निकाला, फिर किसी ने भरा नहीं, फिर हमने दोबारा निकाला। 4 बार टेंडर निकालने के बाद इस महीने फिर दोबारा एक डॉक्टर साहब ने टेंडर भरा, तो हमने दोबारा PPP मोड पर सोनोग्राफी चालू कर दी। जिस तरीके से हमने अभी पूछताछ की तो बताया जा रहा है कि 300 रुपये ले रहे हैं उसके भी। नहीं, कौन ले रहा है? मेरे पास आप फ्री की निःशुल्क की पर्ची दे रहे हैं, एक पैसा भी नहीं ले रहे। फ्री निःशुल्क की पर्ची यहाँ से दी जा रही है। अगर हमारे स्टाफ ने या किसी ने कोई पैसा लिया तो मुझे बताओ, एक भी पैसा किसी तरह का किसी से लिया गया। अब वो तो कोई भी ऐसे बोल देगा 1 लाख ले लिया, मेरे को बताओ किसने लिया। मेरे पास एक भी कंप्लेंट ऐसी आई नहीं, हम एक पैसा ले नहीं रहे, या फ्री की रसीद काट के दे रहे हैं उनसे कि मेरे स्टाफ ने दिया तो आप लेके आओ मेरे सामने, किसने पैसा लिया, बिल्कुल कार्रवाई करूँगा। पैसा तो ले नहीं सकते। जननी सुरक्षा योजना में इसमें सरकार वैसे ही पूरा जोर दे देगी, एक भी पैसा नहीं लगना चाहिए, और अब तो सरकार ने सबको निःशुल्क कर दिया। ऐसा लगने का तो मतलब ही नहीं है। कोई ले रहा तो मेरे पास लेके आओ, तो किससे क्या पैसा लिया, बिल्कुल कार्रवाई करूँगा उन पर। जिस तरीके से सर मतलब आज हॉस्पिटल में सोनोग्राफी नहीं होने की वजह से बाहर जो सोनोग्राफी के जो लगी हुई है। देखो सर, आप ये नहीं कह सकते अभी सोनोग्राफी नहीं हो रही, चाहे हम बाहर से करा के दे रहे हो, पैसा हम दे रहे हो, पर अब भी मरीजों की सोनोग्राफी हम करा रहे हैं। वो एक है कि एक आदमी की लिमिट इतनी है, तो 25 से 30 के आसपास सोनोग्राफी जरिए हम अपनी तरफ से करवा रहे हैं, जिसका प्रशासन भुगतान कर रहा है और मरीज को निःशुल्क है।